नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन के क्या लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि एबॉर्शन दो तरह का होता है। पहला होता है मेडिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन का मतलब होता है कि जब हम एबॉर्शन मेडिसिन के द्वारा करते हैं, दवाइयों के द्वारा जब हम एबॉर्शन करते हैं, जैसे कि हम एबॉर्शन किट का यूज करके एबॉर्शन करते हैं। जो एबॉर्शन किट मार्केट में आते हैं, जैसे कि अनवांटेड किट आता है, मेफिजेस्ट किट आता है, तो ये सब एबॉर्शन किट होते हैं। तो इसका जब हम यूज करके एबॉर्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेडिकल एबॉर्शन। तो जब हम मेडिकल एबॉर्शन करते हैं तो मेडिकल एबॉर्शन में इनकम्प्लीट एबॉर्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है कि जो भ्रूण होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में, वो पूरी तरीके से बच्चेदानी से क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं रहता है। तो भ्रूण का कुछ हिस्सा एबॉर्शन के बाद भी यूट्रस में, बच्चेदानी में रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो जब इनकम्प्लीट एबॉर्शन रहता है तो उसके कारण से ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। तो मेडिकल एबॉर्शन में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अब जो दूसरा एबॉर्शन होता है वो होता है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन को डीएनसी भी कहते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाज। डीएनसी को नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी की सफाई बोलते हैं। तो कुछ महिलाएं डीएनसी भी करवाती हैं, बच्चेदानी की सफाई भी करवाती हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जब डीएनसी का प्रोसेस होता है, जब महिलाएं डीएनसी करवाती हैं, तो डीएनसी में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जो जैसे कि स्पैचुला होता है, एक चम्मच के जैसे होता है, जिसको वजाइना के थ्रू यूट्रस में, बच्चेदानी में इंजर्ट किया जाता है, और जो यूट्रस की वॉल होती है उसको स्क्रैच किया जाता है, और जो भ्रूण के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्क्रैच करके निकाला जाता है। तो डीएनसी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको अगर स्टेराइल नहीं होते हैं, स्टेराइल एक विशेष प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन किया जाता है, उनकी सफाई की जाती है। तो अगर वो स्टेराइल नहीं होते हैं तो उसमें डीएनसी के प्रोसेस में, जब आप डीएनसी करवाते हो, सर्जिकल एबॉर्शन करवाते हो, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये दूसरी तरह का एबॉर्शन होता है। अब कुछ महिलाएं इसके अलावा प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उनको प्रेगनेंसी चाहिए भी होती है, लेकिन क्या होता है कि उनको कभी कभी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं। तो कई महिलाओं का अचानक से मिसकैरेज हो जाता है, उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि मिसकैरेज के बाद भी उनका जो महिलाओं का जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है, भ्रूण का कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है। तो वो क्या होता है कि इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। तो मिसकैरेज में भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी तरह का एबॉर्शन हुआ है, आपने मेडिकल एबॉर्शन करवाया है, आपने डीएनसी करवाई है, या फिर आपको मिसकैरेज हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एबॉर्शन के बाद या मिसकैरेज के बाद इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि एबॉर्शन के बाद या मिसकैरेज के बाद इन्फेक्शन के क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये आपके अपने हेल्थ की बात है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि एबॉर्शन के बाद या मिसकैरेज के बाद इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो एबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन का जो पहला लक्षण होता है वो ये होता है, नॉर्मली मैं आप सबको पहले बता दूं कि क्या होता है कि जब आप एबॉर्शन करते हैं तो 1 या 2 दिन आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, और 1 या 2 दिन के बाद से आपको नॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे आपको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं वैसे आपको ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपको एबॉर्शन के बाद हैवी ब्लीडिंग होगी। नॉर्मल पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको होगी। आपको हर घंटे में 2 पैड्स जो हैं वो सोख होंगे, आपको 2 पैड्स चेंज करने पड़ेंगे।
तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये इन्फेक्शन का लक्षण होता है। अब जो दूसरा लक्षण ये होता है कि नॉर्मली मैं आप सबको बता दूं कि जब आप एबॉर्शन करते हो तो उसमें नॉर्मल ये जायज़ सी बात है कि सबको पेन होता है, सबको दर्द होता है, लेकिन वो पेन 1 या 2 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको एबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन है तो आपको पेट में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा, दर्द होगा। आपको पेन किलर लेने के बाद भी ये दर्द जो है वो कम नहीं होगा। दर्द कम होने की बजाय अगर आपका दर्द बढ़ता जा रहा है तो ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। एबॉर्शन के बाद अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको ठंड लग रही है, इसके अलावा एबॉर्शन के बाद आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि एबॉर्शन के बाद कई बार आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है या फिर वाइटिश डिस्चार्ज होता है, तो उस डिस्चार्ज में अगर आपको फाउल स्मेल आ रहा है तो ये क्लियर साइन है इन्फेक्शन का। इसके अलावा अगर आपको एबॉर्शन के बाद भी नाउजिया, वोमिटिंग, उल्टी और मतली फील हो रही है तो ये भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, एबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन के ये सब लक्षण होते हैं। तो अगर आपको एबॉर्शन के बाद ये सब सिम्टम हैं तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जैसे कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।